वॉरेन बफेट, ये नाम सुनते ही दिमाग में बस एक ही चीज आती है, जबरदस्त कामयाबी। पर सवाल यह है कि उनकी इस बेमिसाल सक्सेस के पीछे का सीक्रेट क्या है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, उनके दिमाग के अंदर झांक कर देखेंगे कि वो सोचते कैसे हैं। अब जरा स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर को देखिए, 55 लाख % से भी ज्यादा। जी हां, आपने सही सुना। 1964 से लेकर आज तक वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने अपने इन्वेस्टर्स को इतना ही हैरान कर देने वाला रिटर्न दिया है। तो सवाल उठता है, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या ये कोई जादू की छड़ी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कोई मैजिक नहीं, बल्कि कुछ सीधे साधे लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांत हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। बफेट की इन्वेस्टमेंट की दुनिया का जो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है, वो है अपना दायरा जाने। यही वो बुनियाद है जिस पर उनकी कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी है। इसे बफेट और उनके पार्टनर चार्ली मंगर कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी कि आपकी समझ का दायरा। मतलब बहुत सीधा सा है, आप सिर्फ उसी गेम में हिस्सा लो जिसके नियम आपको अच्छी तरह पता हो। दूसरे शब्दों में, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाओ जिनका बिजनेस आपको A to Z समझ में आता हो। जैसा कि बफेट खुद कहते हैं, अपने समझ के दायरे को पहचानो और बस उसी के अंदर रहो। वो दायरा कितना बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी बाउंड्री कहाँ है ये जानना सबसे जरूरी है। मतलब असली खेल ये जानने में नहीं है कि कोई कितना जानता है, बल्कि ये मानने में है कि उसे क्या क्या नहीं पता। और ये स्लाइड इसी फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है वो दायरा जो हमें लगता है कि हम जानते हैं, जो अक्सर बहुत बड़ा होता है, और दूसरी तरफ है वो छोटा सा दायरा जो हम असलियत में जानते हैं। बफेट इसी फर्क को बहुत गहराई से समझते हैं, और पता है यही वजह थी कि वो सालों साल तक टेक्नोलॉजी स्टॉक से दूर रहे। क्यों? क्योंकि वो साफ कहते थे कि भाई मुझे इनका बिजनेस मॉडल पल्ले नहीं पड़ता। तो ये तो हो गई फिलॉसफी की बात। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और देखते हैं कि बफेट किसी कंपनी को असल में परखते कैसे हैं। उनकी चेकलिस्ट क्या है? वैसे तो उनकी चेकलिस्ट लंबी है, पर उसकी ये 5 सवाल ये सबसे जरूरी हैं। सबसे पहला, क्या कंपनी का काम इतना सीधा साधा है कि कोई भी समझ ले? दूसरा, क्या लगता है कि ये कंपनी आज से 10-20 साल बाद भी टिकी रहेगी और कामयाब होगी? तीसरा, जो लोग कंपनी चला रहे हैं क्या वो समझदार और सबसे जरूरी ईमानदार हैं? चौथा, क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कंपनी का शेयर अपनी असली वैल्यू से काफी सस्ते दाम पर मिल रहा है? चलिए अब बात करते हैं बफेट के उस एक्स फैक्टर की जो किसी भी किताब या बैलेंस शीट में नहीं मिलता। ये है इमोशंस, यानी भावनाओं पर काबू रखना। जब पूरा बाजार डर या लालच में पागल हो रहा हो, तब शांत बने रहना ही उनकी असली सुपर पावर है। बफेट के जो गुरु थे बेंजामिन ग्राहम, उनकी ये बात इस पूरी सोच को निचोड़ देती है। वो कहते थे कि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, मतलब जो पॉपुलर है वो चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक तौलने वाली मशीन है जहां सिर्फ कंपनी की असली कीमत, उसकी असलियत ही मायने रखती है। और चार्ली मंगर, बफेट के राइट हैंड मैन, तो एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे मुश्किल काम खरीदना या बेचना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है इंतजार करना, बस बैठे रहना। यही धैर्य, यही जल्दबाजी ना करने की आदत, यही सब कुछ है। इस बात को एक रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। ये बात है 1960s की। अमेरिकन एक्सप्रेस, जो उस जमाने की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, एक बहुत बड़े घोटाले में फंस गई, और जैसे ही ये खबर बाहर आई, बाजार में जैसे भूचाल आ गया। चारों तरफ बस डर ही डर था। इन्वेस्टर्स को लगा कि बस अब तो अमेरिकन एक्सप्रेस गई, ये कंपनी डूब जाएगी, और इसी डर के मारे लोग पागलों की तरह अपने शेयर बेचने लगे। देखते ही देखते कंपनी का स्टॉक धड़ाम से नीचे आ गिरा। लेकिन जब हर कोई डर के मारे बेच रहा था, तब एक आदमी था जो खरीदने की सोच रहा था, और वो थे वॉरेन बफेट। क्योंकि उनका मंत्र ही यही है, जब दूसरे डर रहे हो तब लालची बनो, और उन्होंने किया भी ठीक यही। देखिए, बफेट ने पैनिक नहीं किया, उन्होंने अपना होमवर्क किया, खुद जाकर जांच पड़ताल की, और ये पता लगाया कि घोटाले का असर कंपनी के मेन बिजनेस मतलब ट्रैवलर्स चेक और क्रेडिट कार्ड पर तो पड़ा ही नहीं था। ये जानकर उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा दौलत उस डूबते हुए स्टॉक में झोंक दी, और नतीजा, कुछ ही सालों में उन्हें जबरदस्त मुनाफा हुआ। ये दिमाग की इमोशंस पर एक शानदार जीत थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बफेट से कभी कोई गलती नहीं होती। वो खुद मानते हैं कि बर्कशायर हैथवे, जिस कंपनी के वो आज मालिक हैं, उसे उन्होंने गुस्से में आकर खरीदा था। वो एक इमोशनल फैसला था, बिजनेस का नहीं। ये दिखाता है कि इमोशंस पर कंट्रोल रखना कितना मुश्किल है बफेट जैसे इंसान के लिए भी।
और अब आते हैं कहानी के क्लाइमेक्स पर, उस जादू पर जो तब होता है जब ये सारे सिद्धांत सालों साल एक साथ काम करते हैं। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। सोचिए, एक छोटा सा बर्फ का गोला जब किसी पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है तो नीचे आते आते वो कितना बड़ा एक दैत्य जैसा बन जाता है। बफेट का पैसा भी बिल्कुल वैसे ही बढ़ा है। हर साल का करीब 20% का रिटर्न सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन जब आप ये काम 60 सालों तक लगातार करते हैं तो नतीजा एक पहाड़ जैसा होता है। तो आखिर में हम फिर से वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। वॉरेन बफेट की सफलता का राज किसी मुश्किल फॉर्मूले में नहीं, बल्कि अपनी हदों को, अपनी सीमाओं को समझने में छिपा है। तो अब सवाल ये है कि हमारी अपनी समझ के दायरे में क्या है, उसे जानना, उसके अंदर टिके रहना और फिर धैर्य के साथ कंपाउंडिंग का जादू देखना।